इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं असम के दीफू से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर आज प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आ रही हैं दीफू से। असम का दौरा कर रहे हैं आज। कार्बी आंगलोंग में शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं पीएम मोदी। अब से कुछ ही देर में उनकी रैली भी शुरू होने वाली है। उससे पहले लोगों से मिल रहे हैं और सभी पूरे स्वागत कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का। दीफू असम से ये तस्वीरें आ रही हैं। सेल्फी खिंचवाना हो, चाहे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना हो, इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तस्वीरें आप देख रहे हैं असम के दीफू से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन भर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी असम के कार्बी आंगलांग, दीफू से सटे कार्बी आंगलांग पहुंच चुके हैं। कुछ देर में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करेंगे। और देखिए, यहां पर स्थानीय नागरिकों से मिलते जुलते हुए प्रधानमंत्री उनसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके बीच उत्साह देखिए प्रधानमंत्री से मिलने का। ये तमाम बच्चियाँ यहाँ पर पहुँच गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये तमाम डांस आर्टिस्ट हैं, स्थानीय लोक कलाकार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। असम के दीफू में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्बी आंगलांग में एक सभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का वो यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। असम के दीफू से तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लैंड करने के बाद सभा स्थल की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के नज़दीक तक पहुँच गए और यहाँ पर जो बड़ी तादाद में लोग जमा थे उनके साथ उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाया। और काफ़ी भारी तादाद में स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत भी होने वाली है। आज कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी दीफू में। इस कार्यक्रम के दौरान जब रैली को संबोधित करेंगे तब उन सभी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी जनता के सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच गर्मजोशी से स्वागत कर रही है जनता भी दीफू की प्रधानमंत्री का। सभी बच्चे, स्थानीय नागरिक जो वहां इकट्ठा हुए हैं, पीएम से हाथ मिलाना चाहते हैं और उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। स्टेज पर पहुंचने से पहले सड़क के दोनों तरफ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज अपने असम के दौरे पर गए हैं। और करीब 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित जो की जा रही हैं करीब 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाएं, इन सभी का की आधारशिला भी रखने वाले हैं। लोकल डांस होगा, स्थानीय नागरिक बिहू की तैयारी करके भी आए हैं प्रधानमंत्री के सामने। इस कार्यक्रम के दौरान ये पूरा एक जो कार्यक्रम है वो सामने रखा जाएगा। 7 नए कैंसर अस्पताल, इनका भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री आज अपने इस दौरे के दौरान। में 500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को 7 कैंसर हॉस्पिटल यहीं से समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी आधारशिला रखेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उत्साहित हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनकी तस्वीरें उतार रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ जो लोक कलाकार पहुँचे हुए हैं स्थानीय नृत्य और संगीत पर नृत्य करते हुए उनसे प्रधानमंत्री बड़े गर्मजोशी से मिल रहे हैं। और इस मेल मुलाकात के दौरान वे अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे एक दिन के दौरे पर हैं, असम दौरे पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें शिक्षा से जुड़ी 500 करोड़ रुपए की परियोजना को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 7 कैंसर अस्पतालों की आधारशिला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जल अमृत महोत्सव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। पहुंच चुके हैं और वहां पर पीएम मोदी का मिशन असम। और देखिए, काफी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में इस वक्त जनता यहां पहुंची है असम के दीफू में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। इस दौरे के दौरान असम के कार्बी आंगलोंग में खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली
ढेरों परियोजनाओं की आज आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और असम का ये दौरा उनका पूरी तरह से पैक्ड है। सुबह 11 बजे इस रैली को संबोधित करने के बाद दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के खानीकर मैदान में भी एक कार्यक्रम आयोजित है, वहां जाएंगे। वो एक सार्वजनिक समारोह है, उसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उससे पहले अभी सभी को इंतजार है इस रैली का जो शुरू होने ही वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही हजारों करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की सूचना भी देंगे प्रधानमंत्री। और लोगों में खासा उत्साह है प्रधानमंत्री से न सिर्फ मिलने का, उनसे हाथ मिलाने का, उन्हें देखने का, बल्कि उनसे उन योजनाओं के बारे में सुनने का भी जिनका आज उद्घाटन करेंगे या जिनकी आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में इस रैली के दौरान। जो हाइलाइट्स हैं आज के इस कार्यक्रम की, उसमें 7 नए कैंसर हॉस्पिटल शामिल है, 2950 अमृत सरोवर परियोजनाओं की आधारशिला रखना शामिल है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे आज पीएम मोदी। राष्ट्र को 7 कैंसर अस्पताल समर्पित करने वाले हैं, जिनके बारे में जानकारी अब से कुछ ही देर में जनता के सामने रखने वाले हैं पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान। और उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे सड़क के दोनों तरफ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, स्थानीय लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे भी प्रोटोकॉल तोड़ के हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने। वो अपनी वेशभूषा में, स्थानीय वेशभूषा में आए हैं। प्रधानमंत्री के सामने कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में, और उन सब का एक छोटी सी झलक उन्होंने पहले ही दिखाई प्रधानमंत्री को जब उनसे मिलने आए उनके संबोधन से पहले। तस्वीरें आपके सामने मिशन असम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन भर असम में रहने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मौजूद लोक कलाकारों, स्थानीय बच्चों, स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की। उनका गर्मजोशी से जो स्वागत करने के लिए पहुंचे थे वो स्वीकार किया, अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों के साथ, लोक कलाकारों के साथ हाथ मिलाते, तस्वीरें खिंचाते नजर आए। बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे लोक कलाकार उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। और ये इस समय दीफू में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर बड़ी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस रैली के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। 2950 अमृत सरोवर परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें हर जिले में 70 जल सरोवर बनाने की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं। असम में 2950 अमृत सरोवर बनाने की योजना का शिलान्यास करेंगे। 7 नए कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। 500 करोड़ रुपए की एक नई शिक्षा परियोजना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये असम दौरा आज अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। आज दिन में अलग अलग उनके 3 जगहों पर कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम असम के दीफू में है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये 2 तस्वीरें असम के दीफू से, एक उस रैली स्थल की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर, ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्थानीय लोक कलाकार जो उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे मेल मिलाप करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का असम दौरा आज कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो रैली संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो रैली का नाम रखा गया है शांति, सद्भाव और विकास रैली। इस रैली के दौरान ये एक खास मौका है जिस पर असम के शिक्षा के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। आज दोपहर 3 बजे का ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले स्थानीय लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने। और हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, इन योजनाओं के बारे में जानने के लिए, जिनकी आधारशिला जल्द ही प्रधानमंत्री रखने वाले हैं और जिनके बारे में स्थानीय लोगों को अवगत कराने वाले हैं। खासतौर पर अमृत सरोवर योजना में बहुत दिलचस्पी है प्रधानमंत्री की। इसके बारे में कल मुख्यमंत्रियों से भी बात हुई थी और अमृत सरोवर योजना के तहत करीब 75 तालाब बनाए जाएंगे हर जिले में।
तो अब से कुछ ही देर में ये रैली शुरू होने वाली है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मनोज्ञा, आज की रैली की जो हाइलाइट्स हैं, खास बातें हैं, वो जरा हमें बताइए कि किन किन योजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं पीएम मोदी इस दौरे के दौरान। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा फोकस है इस बार के लिए। ये ध्यान में रखते हुए कि असम, अरुणाचल, पूर्वोत्तर भारत में ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है उन लोगों के लिए जिन्हें अपना इलाज कराने के लिए दूर दराज, यानी कि वहां से अरुणाचल से असम तक आने में 3 दिन लग जाते थे। लेकिन पिछले हाल ही के उस दिनों में जैसे ही ब्रिजेस बने हैं और अब अस्पतालों की शुरुआत, टाटा रिसर्च सेंटर हो या फिर टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हो या फिर इस तरह की जो जितने भी परियोजनाओं हैं, आज जिनका उद्घाटन करेंगे, करीब 500 करोड़ से अधिक रुपए की इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 7 कैंसर अस्पताल है जो आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे और पूरे असम में खासतौर से कैंसर अस्पतालों की आधारशिला को रखा जाएगा। असम में अब तक लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से इस तरह की सारी परियोजनाओं को विकसित किया गया है और उसके साथ साथ अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे आज प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि करीब 3000 करोड़ से ज्यादा की इन परियोजनाओं को पहले तो राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत के फोकस को एक बार फिर से उजागर किया जा रहा है। आज करीब अभी 11 बजे प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उत्साह देखते ही बनता है। जो लोग नृत्य कर रहे हैं वो सब वहाँ के स्थानीय आदिवासी, अलग अलग आदिवासी नृत्य हैं, जैसे मिसिंग ट्राइब है और बाकी सारी जितनी भी तीवा, राभा, ये सारी जो ट्राइब हैं, जातियां हैं, जनजातियां हैं असम की, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिन्होंने पिछली 3 बार बीजेपी को जीत का सेहरा भी पहनाया है। इसलिए इनके साथ संबोधन करना, उसके बाद हाल ही में गुवाहाटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुई जीत, उसको एक बार फिर से हाईलाइट करना, ये एक राजनीतिक पहलू है। तो वहीं साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अब एक के बाद एक तस्वीर बदल रही है। जो सारे लिबास, जो गमछा पहले पहना प्रधानमंत्री ने, उसके बाद डिब्रूगढ़, क्योंकि अपर असम इलाका है, अपर असम में बीजेपी की बहुत शानदार पकड़ रही है। सबसे खराब स्थिति में भी बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। ऐसे में वहां पर ये रैली होना, वहां पर जन संबोधन करना, उत्साह तो देखते ही बन रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि खुद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इसी इलाके से आते हैं। तो बीजेपी की पकड़, वहां पर बीजेपी की बढ़त और उसके साथ आज प्रधानमंत्री का वहां पर होना, वहां पर प्रधानमंत्री का सभी को संबोधन करना और जो एक के बाद एक आपको गमछा या जो आलिंगन किए, जो ये कपड़े पहनाए जाते हैं, जो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ उनको जो टोपी पहनाई है वो भी स्थानीय वहाँ के अलग अलग ट्राइब की है। देखिए, ये सारी बातें आज ये ध्यान में रख के कि कार्बी आंगलोंग है, दीपू है, इन सारे क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आज अपनी बातें रखेंगे। लेकिन ये आज असम और अरुणाचल का एक साथ आकर डिब्रूगढ़ में पूरी बात रखना, ये शायद पहली बार होगा। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री गए थे तो बोगीबिल ब्रिज और उसके बाद ढोला सादिया ब्रिज, इन दोनों ब्रिजेस को, जिसका बाद में नाम भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया गया, वहां पर होना, वहां पर इस तरह से सबके साथ एक मंच पर रहना और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद पूर्वोत्तर भारत भी बहुत सेंसिटिव इलाका रहा है। वहां पर जिस तरह से अगर हम असम की बात करें खासतौर से, तो मिलिटेंसी बहुत बड़ा एक इशू रहा है। और हाल ही में अप्रैल के महीने में ही बिहू सेलिब्रेशन, बिहू नृत्य करती हुई महिलाएं लोगों के साथ सेल्फी खिंचाती हुई और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने का एक मौका लेते हुए। बिल्कुल मनोज्ञा, हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपके सामने तस्वीरें रखते हुए और बताते हुए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम कैंसर हॉस्पिटल्स के ज़रिए असम की जनता को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। कैंसर की बढ़ती हुई बीमारी की समस्या और उसके इलाज के लिए ये बेहद कारगर होगा। आज डिब्रूगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल को राष्ट्र की आधारशिला रखेंगे और बाकी कैंसर हॉस्पिटल्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कुल मिला के 7 कैंसर हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले। मनोज्ञा, ये योजना क्या है शिक्षा से जुड़ी 500 करोड़ रुपए की? देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे असम के लोग वहाँ पर एडमिशन रेट, यानी कि दूसरे राज्यों में जाने का जो रेट है वो बहुत हाई है। लेकिन पढ़ाई के मामले में असम, अरुणाचल, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस भी रहते हैं मेघालय और इन सारे इलाकों में, असम की बहुत बड़ी भूमिका रही है पूर्वोत्तर भारत में। बात सिर्फ 3.25 करोड़ जनता की नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके में सबसे बड़ा राज्य होने की और सबसे अच्छी कनेक्टिविटी होने की।
पहला कारण ब्रह्मपुत्र जो 2 राज्यों 3 राज्यों से होते हुए गुजरती है और उसके बाद पूरे राज्य को जोड़ती है, बांटती भी है, लेकिन वहां पर पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रही हैं। खास तौर से कॉलेजेस रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में रोड हाल ही में सुधार आया है थोड़ा सा, जिसकी वजह से अब शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों अगला फोकस है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं जो रिमोट इलाकों से आते हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं, ये शहरों में रहने वालों के लिए एक आम बात है 300 किलोमीटर चला जाना, लेकिन इन इलाकों में 300 किलोमीटर हो सकता है कि पहाड़ पार करके आना, और उन छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। 3 दिन पहले निकलना पड़ता है एक परीक्षा के लिए, जो कि अब बदल जाएगा। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री का हर कार्यक्रम बहुत सोचा समझा होता है। इसी क्षेत्र पर फोकस करने का क्या बड़ा कारण है? आज जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग जिला, इसके बारे में बताइए। यहाँ की जरूरतों को कब से मॉनिटर कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें आज पूरा करने के लिए, इस इलाके के लोगों को तोहफा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया? देखिए, कार्बी आंगलोंग में कार्बी ट्राइब सबसे ज्यादा रहती है। 2 बातें वहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, एक और काजीरंगा है, दूसरी ओर कार्बी आंगलोंग के पहाड़ हैं। जब भी बारिश होती है इस इलाकों में या तो भूस्खलन होता है या फिर पानी भर जाता है और हजारों लोग बेघर होते हैं हर वर्ष। इसमें सुधार की व्यवस्था की गई है, जहां पर पानी से लड़ने की, बारिश एक जरूरत है काजीरंगा फॉरेस्ट के लिए, रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, तो वहीं दूसरी ओर वहां के लोगों के लिए एक चुनौती है। इस इलाके में इलीगल जो इमिग्रेशन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उन स्थानीय लोगों के लिए जिनकी जमीनें या तो हड़प ली गई हैं या फिर उस पर कब्जा कर लिया गया है या फिर लोग रहने लगे हैं पिछले कुछ दशकों में, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। असम का बड़ा मुद्दा असमीज वर्सेस बांग्लादेशी है। हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी अगर हिंदू है या मुस्लिम है तो वो मुद्दा है, और इसी मुद्दे को बीजेपी हर तरह से एड्रेस करने की कोशिश करती है। पिछले 2 चुनाव में जीते भी हैं इसी आधार पर। हालांकि कार्बी आंगलोंग के लिए एक ट्राइब को एड्रेस करना ये पहला मौका होगा। एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं असम की विधानसभा से। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहे हैं असम से, लेकिन दोनों वहां भी अगर ये कहें कि डबल इंजन की सरकार कांग्रेस को भी मिली है 10 वर्षों तक, लेकिन उसके बाद इस तरह से जो डेवलपमेंट या सड़कों में सुधार या फिर स्कूल्स या फिर एड्रेसिंग या फिर खुद प्रधानमंत्री का बार बार जाना उन इलाकों में और स्थानीय मुद्दों को उठाना या उजागर करना, ये पहला मौका होगा। और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है मनोज्ञा, वो भी देखने वाली है। आज हजारों की तादाद में समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में जब वो रैली को संबोधित करेंगे तो इन योजनाओं के बारे में, इन तोहफों के बारे में सबको बताएंगे। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, समर्थकों का भारी हुजूम। रैली के मंच पर पहुंचने से पहले भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया, उनसे हाथ मिलाकर, स्थानीय लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री ने। और देखिए, जहां पर रैली होने वाली है वहां पर भी हजारों की तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। मिशन विकास है, मिशन असम है प्रधानमंत्री का, और इस दौरे पर कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के असम दौरे पर हैं। ये 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। समर्थकों का जबरदस्त हुजूम है यहाँ पर दीफू में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल वहाँ पर आप मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को देख रहे हैं। पीएम इस कार्यक्रम से पहले एक रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पर तमाम लोक कलाकार, लोक नृत्यक पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस असम दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें 500 करोड़ रुपए की शिक्षा से जुड़ी योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा अमृत सरोवर के योजना के तहत तकरीबन 3000 के आसपास जो सरोवर हैं उनका शिलान्यास करेंगे। आज प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रखेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।